हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल का पार्ट 2। सो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका पार्ट 2 ला दीजिए। सो आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज हम इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, द विंड्स ऑफ चेंज, ऑस्ट्रेलिया एंड द विंड्स ऑफ चेंज अगेन, ये सारे टॉपिक्स इसी वीडियो के अंदर, इस पार्ट 2 के अंदर जो है कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी टॉपिक्स के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज फाइनली आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद योर टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं आपके लेफ्ट ओवर टॉपिक्स के साथ और आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट कर देते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन नॉर्थ अमेरिका। देखो, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, ऐसे राइट्स देता था। ये डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे ना, वो सिर्फ वाइट मैन के लिए होते थे। यानी कि अभी भी मेन सफरर हमारे इंडिजिनस लोग थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर का सामना करा है। उनको उनके खुद की लैंड में ही लिमिट कर दिया गया, रिजर्वेशंस बना दी गई उन लोगों के लिए, और इवन उन्हें जो है राइट्स भी नहीं दिए जा रहे। तो आप देख सकते हैं उनके साथ उनकी ही जगह में रह के कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द विंड्स ऑफ चेंज। देखो, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर इंडियन का मतलब क्या है? जो अमेरिका के इंडिजिनस लोग थे, ठीक है, तो उनको बोला जा रहा है इंडियन। तो जो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक रिपोर्ट है एक सर्वे की, जिसको गाइड करा था लेविस मेरियम ने। ये पब्लिश हुई थी रिपोर्ट 1928 में। इस रिपोर्ट में क्या था भाई? इस रिपोर्ट में डिस्क्राइब करा गया था कि जो नेटिव लोग रहते हैं रिजर्वेशन में, उनकी कितनी ज़्यादा पुअर हेल्थ है, उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ तो दे ही नहीं रखी है, ठीक है। तो मतलब उनकी पूरी हालत के बारे में बताया गया था। फिर क्या हुआ? इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है अमेरिका में। और ना सिर्फ ये जो नेटिव लोग थे, बल्कि अमेरिका के सभी लोग जो है इससे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ऐसे माहौल में क्या हो जाता है? इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो जाता है 1934 में। इंडियन का मतलब समझ में आया? अमेरिकन नेटिव्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, अमेरिकन नेटिव्स की, ठीक है। तो ये पास हो जाता है। इस एक्ट में क्या हुआ कि नेटिव लोगों को बोल दिया गया कि तुम जो है लैंड खरीद सकते हो और लोन ले सकते हो। भाई उनके पास क्या इतने रिसोर्सेज थे कि वो लैंड ले पाए? नहीं थे उनके पास इतना पैसा कहाँ था, ठीक है। 1950s और 1960s में क्या हुआ? यूएस की और कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या करा? नेटिव के सारे स्पेशल प्रोविजंस जो थे वो ख़त्म कर दिए, ठीक है। और 1954 के डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में क्या हुआ? बहुत सारे नेटिव लोगों ने यूएसए की सिटीजनशिप अपना ली, बट कुछ कंडीशन के ऊपर। उन्होंने क्या बोला कि हमसे हमारी रिजर्वेशन नहीं छीनी जाएगी, तब हम जो है यूएसए की सिटीजनशिप को अपनाएंगे, और साथ ही साथ हमारे जो एब ओरिजिनल राइट्स है ना, उनको भी हमसे मत छीनो, ठीक है। मतलब सरकार का क्या मतलब था? सरकार जो है उनके राइट्स छीनना चाह रही थी पहले, कि भाई हमने बोल दिया कि वहाँ पर उस रिजर्वेशन वाले जगह पे है ना, हम लैंड खरीद सकते हैं। तो भाई उनके पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे नेटिव के पास। तो जो दूसरे लोग थे, जो ब्रिटिशर्स जो वहाँ पर सेटल हुए थे, वही खरीदने वाले थे। उनको उनकी रिजर्वेशन में भी भगाने का उनका ख्याल था, ठीक है। बट क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था 1982 का, उसमें फाइनली जो एबॉरिजिनल राइट्स थे और जो ट्रीटी राइट्स थे नेटिव के, वो एक्सेप्ट कर लिए गए, ठीक है। तो ये आपका इस टॉपिक में था विंड्स ऑफ चेंज। सो अब हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। अभी तक हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे, अमेरिकन इंडिजिनस पीपल के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे नेटिव लोग जो है इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे ना। ऑस्ट्रेलिया, जो नेटिव लोग थे ना ऑस्ट्रेलिया के, ऐसा माना जाता है कि वो न्यू गिनी से आए थे 40,000 साल पहले, ठीक है। जो इंडिजिनस लोग थे, जो कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वाले हिस्से में रहते थे, वो टॉर्स स्ट्रेट आइलैंडर्स कहलाते थे, ठीक है। जो अर्ली सेटलर्स थे ना, मतलब जो इस एरिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे पहले रहने लगे थे, ऐसा माना जाता है इंग्लैंड में जो लोग जो है इलीगल काम करते थे, ठीक है, उन्हें बाहर ऑस्ट्रेलिया में सज़ा के रूप में देश निकाला दे दिया जाता था कि तुम जाओ ऑस्ट्रेलिया में और कभी इंग्लैंड में वापस मत आना। तो जो सबसे पहले जो लोग थे जिन्हें देश निकाला दिया गया, तो ऐसा माना जाता है वही यहाँ पर रहने वाले लोग थे सबसे पहले, ठीक है, मतलब नेटिव लोगों के बाद।
उन्होंने क्या करा, जो नेटिव लोग थे ना उनको उनके ही लैंड से हटा दिया, निकाल दिया और उस लैंड को कब्जा लिया और वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगे। और उन्हें इस चीज़ का कोई रिमोर्स भी नहीं था, यानी कि कोई पछतावा भी नहीं था कि वो उन नेटिव लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। नेटिव लोगों को अपने फार्म्स में वो एम्प्लॉय कर लेते थे और बाद में चल के जो चाइनीज़ इमिग्रेंट्स थे ना वो वहाँ पर बहुत सारे आते थे, तो उनसे उन्हें सस्ता लेबर भी मिल जाता था। बट ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट थी ना उन्होंने क्या करा, उन्होंने नॉन वाइट पॉलिसी अपनाई थी ताकि जो साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं ना वो यहाँ पर जो है ना आ सके। ना विंड्स ऑफ चेंज 1968 में क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है WEH स्टैनर, उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर करा, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, द साइलेंस ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट द ओरिजिन अबाउट द एब ऑरिजिन्स। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर एक अटेम्प्ट किया गया था उन नेटिव की कम्युनिटीज़ को एज कम्युनिटीज़ विद डिस्टिंक्ट कल्चर उन्हें स्टडी किया जाए कि ये जो नेटिव की कम्युनिटीज़ है इनका कल्चर अलग है। इसको समझने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए एक अटेम्प्ट किया गया था। हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी वाई वरेंट वी टोल्ड इसके अंदर, इस बुक के अंदर क्या बोला, इन्होंने कंडेम करा है कि जो प्रैक्टिस है ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री को लिखने की ये कैप्टन कुक की डिस्कवरी के स्टार्ट ही शुरू हुई है, यानी कि इससे पहले तो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को लिखा ही नहीं जाता था। 1974 में क्या हुआ, मल्टीकल्चरलिज्म, इस चीज़ को अडॉप्ट करा गया एज ऑफिशियल पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया। इससे क्या हुआ, सभी लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट मिली, नेटिव को भी और सभी कल्चर्स को भी। ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी ट्रीटीज़ नहीं करी नेटिव्स के साथ जब उनका लैंड जो है यूरोपियंस उनसे छीन रहे थे। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को टर्म करा कि जो लैंड है ना ऑस्ट्रेलिया का वो एक टेरा नलियस है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लैंड को क्या बोलते थे, टेरा नलियस। आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका क्या मतलब है, बिलोंगिंग टू नोबडी, कि भाई ऑस्ट्रेलिया का लैंड जो है ना वो किसी से बिलोंग नहीं करता। इस टर्म से वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोनाउंशिएट करते थे। चिल्ड्रन ऑफ मिक्स्ड ब्लड, यानी कि यहाँ पर जो है जो मिक्स्ड ब्लड के जो चिल्ड्रन है यानी कि नेटिव यूरोपियन, वो फोर्सिबली उन्हें कैप्चर किया जाता था और उन्हें उनके नेटिव रिलेटिव से सेपरेट कर दिया जाता था। इस चीज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा एगिटेशंस हुई थी कि भाई ये कितना बुरी चीज़ है। ठीक है, इससे दो इंपॉर्टेंट डिसीजन देखने को मिले थे। क्या थे, जो नेटिव के जो स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक बॉन्ड्स थे ना लैंड के साथ, इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये डिसाइड किया गया था। और दूसरी चीज़, एक नेशनल सॉरी डे, एक अपॉलॉजी की तरह जो भी बच्चे गुम हुए थे 1820s में और 1970s के बीच में इस दौरान, तो उनके लिए एक नेशनल सॉरी डे एक अपॉलॉजी की तरह लिया गया था कि भाई कितने सारे जो बच्चे हैं उनकी लाइफ का लॉस हुआ है। सो यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन, एंड साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी डाउट है ना तो जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।